जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल सदानंद आज पुरानी दिल्ली के गलियों में, जहां से मेरी शुरुआत हुई, भाइयों और बहनों, झारखंड से लेकर दिल्ली का सफ़र आप लोगों के बीच, इस सड़क की बहुत बड़ी देन है मेरे ऊपर। क्योंकि जब मैं आया था पढ़ने के लिए आज से 25 साल पहले, उस दौरान हमारे पास बहुत सीमित सुविधाएं होती थी। पर ये जो जगह है जहां मैं खड़ा हूं, पुरानी दिल्ली की गलियां, ये मिसाल है गंगा जमुना संस्कृति की, आपसी मजहबी एकता की। क्योंकि यहीं संडे के दिन हम आया करते थे, नई सड़क में किताबें खरीदा करते थे और पुराने कपड़े बेहद ही सस्ते रेटों में। तो ना जाने कितने लाखों लोग जो हैं पुरानी दिल्ली की इन गलियों में अपने जीवन को संवार पाए। जो किताबें बहुत महंगी हुआ करती थी, यहाँ से पढ़ के गोल्ड मेडल तक का जो मेरा सफ़र रहा, तो मैं एहसानमंद इस गली के लोगों का, उन लोगों का जो उस ज़माने से मुझे जानते हैं। लेकिन आज बात करूँगा एक मुद्दे पे बात करूँगा जो टीआरपी से रिलेटेड है। आपने देखा अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक इंडिया चैनल की ओर से एक टीआरपी का बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है कि ये फेक रिपोर्ट है, ये अपने चैनल को गलत प्रचार करवाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ लोगों से जानना चाहूँगा कि अगर झूठ बोलना एक अपराध है और मुकदमा दर्ज होता है, अगर मुकदमा दर्ज होता है तो मुझे कोई ये बताए कि मेरी भी एक शिकायत है। प्रधानमंत्री जी ने 135 करोड़ जनता के सामने झूठ बोला है, तो मैं वो एफआईआर कहां कराऊं? मैं एक लॉ फर्म चलाता हूं और विभिन्न तरह के जजेस और बड़े बड़े बैरिस्टर्स के साथ भी मेरा उठना बैठना होता है। और काफ़ी लोगों से मैं पूछा हूं कि जिस तरह से टीआरपी का केस चल रहा है कि गलत तरीके से लोगों को पैसे दे के टीआरपी बढ़ाया गया है और मुकदमा दर्ज किया जा रहा है बार के द्वारा या हंसा के द्वारा, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि देश का प्रधानमंत्री जब लाखों लोगों से झूठ बोलता है गलत शब्द होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री पद की गरिमा, मैं पद का सम्मान करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री और करोड़ों लोगों के धड़कन मोदी जी जब झूठ बोलते हैं तो उस झूठ का एफआईआर मैं कहां दर्ज कराऊं? अगर आप मुझे पूछें कि वो कौन कौन से झूठ हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहला, अच्छे दिन आएंगे, तो कहां है वो अच्छे दिन? इसके ऊपर भी मैं एक मानहानि का केस करना चाहता हूं और मैं जानना चाहता हूं देश के वरिष्ठ न्यायालयों से कि क्या कोई प्रोविजन है जहां मैं इस झूठ के लिए एक शिकायत दर्ज कराना चाहता हूं और कहां दर्ज कराऊं। दूसरा, इन्होंने कहा था अपने चुनावी मैनिफेस्टो में, भाई लाइव है, निकालिए ना गाड़ी, आगे उतर जाइए। तो एक बात आपसे पूछना चाहूंगा भाइयों और बहनों कि इन्होंने कहा राम मंदिर, केवल राम मंदिर नहीं था, केवल 370 नहीं था, 15 लाख रुपए का एक कमिटमेंट भी था। इन्होंने कहा मुसलमान भी हमें वोट देते हैं। चलो मान लेते हैं कि मुसलमानों ने आपको वोट दिया, मुसलमानों ने ठोक के भाव आपको वोट दिया, मैं मानता हूं। तो चलिए करोड़ों मुसलमानों से, करोड़ों हिंदुओं से, करोड़ों दलितों से, करोड़ों जैनियों से, करोड़ों क्रिश्चियनों से, माननीय मोदी जी आपने जो वादा किया था कि 15 लाख हमारे खाते में आएंगे, अगर आप अपने 2014 से 2019 का कार्यकाल, 5 साल का कार्यकाल, हॉर्न मत बजाइए प्लीज, अगर 5 साल के कार्यकाल में आपने झूठ बोल के एक सरकार का तख्ता पलट किया जो कि 70 साल से हमारे देश में थी, यानी कि कांग्रेस से मुझे कोई मोहब्बत नहीं है, बहुत शिकायतें हैं मुझे। अगर कांग्रेस अच्छी होती तो शायद हमें मोदी जी आपको देखना नहीं पड़ता। लेकिन चलिए आगे की बात करते हैं। आपने जो ये वादा किया उसकी एफआईआर में कहां लिखवाऊं? 15 लाख। चलिए 2016 की बात करते हैं। मोदी जी, आप अभी रिपब्लिक टीवी, जो कि बीजेपी का एक माउथ पीस है, जैसे कि जी टीवी, केवल रविश कुमार जी एनडीटीवी का एक ऐसा चैनल है जहां हमें लगता है कि हमें सुना जाए। मैं एक हिंदू ब्राह्मण हूं और गर्व से कहता हूं कि मुसलमान मोहल्ले में मैं पला हूं और मुझे उनसे कोई खतरा नहीं है। मेरे पीछे शायद जितने होंगे और इस गली में जितने लोग आ रहे होंगे, 90% मुस्लिम होंगे और मैं चौड़े में यहीं खड़े होकर आपको संबोधित कर रहा हूं। मुझे इनसे कोई डर नहीं लगता, ना मैं जीवन में डरा, ना मैं आगे डरूंगा, क्योंकि मैं उस दौर को नहीं भूलता जिस दौर में दंगे हुए थे और इन्हीं मस्जिदों में हिंदुओं को शरणार्थी बन के रखा गया था, उनकी रक्षा की गई थी। तो मैं उससे वाकिफ हूं, मैं उस दौर से वाकिफ हूं, क्योंकि मैं श्रीनगर जाता रहता हूं, तो मैं कौमी एकता के लिए बात करता हूं। लेकिन आज मोदी जी आपसे छोटा सा एक प्रश्न है कि अगर मुकदमा दर्ज होता है, आप कहते हैं महाराष्ट्र के जो परमवीर सिंह है, कमिश्नर है मुंबई के, और वो दर्ज करते हैं मुकदमा, तो ये गलत है आप कहते हैं। तो क्यों ना आपके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए कि आपने लोगों को छला,
क्यों ना अमिताभ बच्चन के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए कि उन्होंने लाखों लोगों को छला, कि सरकारी सुविधाएं बहुत अच्छी हैं और अपना खुद का इलाज वो नानावती अस्पताल में करते हैं। आइए, बहुत दिनों से हम आपकी मन की बात की चर्चा कर रहे हैं। आप लोग चाहें तो यहाँ आ सकते, पीछे वहां से दिखेंगे नहीं, आ सकते पीछे, तो आना अच्छा होता है, लोग देखते हैं। आप लोग आ सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। यह आप लोगों का मंच है, मैं तो लोगों के मंच में रहता हूं और लोगों के बीच में रहता हूं। थोड़ा पीछे। और एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि मोदी जी, आखिरी बार आपने 2016 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। चलिए आज आपको बताते कि देश में पत्रकारिता का स्तर क्या है। वॉशिंगटन में ट्रंप जी के कार्यालय के अंदर CNN के एक पत्रकार, आपको बता दूं, जिम, और इनके साथ एक बात होती है, ये बहस करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ, जिम एकोस्टा, और वो लगातार बहस करते हैं, लेकिन उन्हें बहस करने की परमिशन दी जाती है अमेरिका जैसे देश में। और आप दावा करते कि भारत जो है सबसे बड़ा प्रजातंत्र है। तो चलिए मैं एक बात पूछता हूं, आपके कॉन्फ्रेंस होती है लंदन में, और लंदन में प्रसून जोशी जो कि आप ही के चुने हुए फिल्म परिषद के अध्यक्ष हैं, और वो आपसे पूछते हैं कि मोदी जी, आपके अंदर ये साधुवाद कहां से जागता है? यानी कि आप ही के मन के सवाल आप ही से पूछे जाते हैं लाखों लोगों के सामने, लेकिन क्या कोई पत्रकार है मेरी तरह जो सीधे आपसे बात करता है? चलिए मैं पूछता हूं आपसे मोदी जी, कि मोदी जी मुझे उस स्टेशन का नाम बताएं जहां आप चाय बेचा करते थे। क्या कोई मुझे बता सकता है, कोई एविडेंस दे सकता है कि मोदी जी ने फलाना रेलवे स्टेशन में कभी चाय बेची? मैं आपको पत्रकारिता का असली मायना सिखाना चाहता हूं कि पत्रकारिता होता क्या है। एक जर्नलिस्ट डरता नहीं है, मैं रेबल हूं, यहां देखिए, रेबल। और मैं चौड़े में आपके खिलाफ जाता हूं, और 19 बार मैं थाने में डिटेन हुआ हूं पिछले 3 महीने में, और मुझे प्रो मुस्लिम बोला जाता है कि मैं मुस्लिमों के हित की बात करता हूं। पहली बात, मैंने कभी हिंदुस्तान को स्वीकार नहीं किया, वो इसलिए कि मैं भारतीय हूं, तो मैं भारत की बात करता हूं। ना हिंदू का जिक्र होगा, ना मुसलमान का जिक्र होगा, बात होगी तो केवल भारत की बात होगी। और भारत में कोई जाति और धर्म नहीं है, भारत की एक जाति है कि हम भारतीय हैं। लेकिन नहीं, आपको पत्रकारिता के मायने समझ में नहीं आते। और एक वीडियो के माध्यम से जितने भी भाई मुझे सुन रहे हैं, एक छोटा सा किस्सा आपको बताना चाहूंगा, ताकि आप भाजपा के जो शासन है उसको महसूस करें कि भाजपा का शासन है क्या। भाइयों और बहनों, आप एक शीशे का जार ले लीजिए, शीशे का जार जिसमें अचार डालते हैं, और उसमें 100 लाल चींटी डाल दीजिए और 100 काली चींटी। आप देखेंगे वो आपस में लड़ते नहीं है, लेकिन आप एक बार शीशे को उठा के यूं करके हिला दें तो आपस में लाल और काली चींटी खुद को मार लेते हैं। लाल चींटी ये सोचती कि काले ने मुझे मारा, काला ये सोचता है कि लाल ने मुझे मारा, लेकिन वास्तविकता ये कि उस हाथ का जो उस जार को हिलाता है वो हाथ भाजपा का है। आप बिहार के चुनाव में भाजपा के इस दमनकारी नीति का विरोध करें। मेरे फाउंडेशन के 11 करोड़ लोग, यानी 11 करोड़ बागी आज बिहार में अपनी मौजूदगी दिखा रहे हैं। आज से 3 दिन बाद मैं भी बिहार रहूंगा 15 दिन के लिए, और मेरी टीम ऑलरेडी वहां पे है, और हम विभिन्न क्षेत्रों में जाके भाजपा के दमनकारी नीतियों का आपके सामने परिचय कराते हैं और इसका इनके चेहरे को बेनकाब करते हैं। लेकिन फैसला आपको करना है, क्योंकि वोट आपका है। भाइयों और बहनों, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, हिंदू मुसलमान बंटवारे की नीति कोई नई बात नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछता हूं, जब भी आप मैनिफेस्टो की बात करते हैं, आइए आप गलियों में आके देखें, जामा मस्जिद, जैन मंदिर, माँ देवी के मंदिर, भगवती जी के मंदिर, उस गली में मैं आज खड़ा हूं। यहाँ किसी को किसी से कोई रोष नहीं है। यहाँ जो ढाबे हैं वहाँ सभी धर्म के लोग खाना खाते हैं। यहाँ जो कपड़ों के शोरूम है सभी खरीदते हैं। प्रॉब्लम है कहाँ पे? प्रॉब्लम केवल एक जगह है, जब एक आदमी ये कहता है कि मेरा 56 इंच का सीना है। आइए मुझे वो दर्जी से मुलाकात कराएं, मुझे वो दर्जी दिखा दे जिन्होंने मोदी जी का सीना नापा। कसम से मैं अपना पत्रकारिता छोड़ दूंगा, मेरा सीना 45 का है, 6 फुट 1 इंच का हूं मैं, और 22 साल से मैं लगातार एक्सरसाइज कर रहा हूं। क्या मुझे कोई नाप के दिखा सकता है कि मोदी जी का 56 इंच का सीना है? मैंने अपने विभिन्न वीडियो में एक बात पूछा, और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं कपिल सिब्बल और बाकी जितने लोग हैं उन सब से एक बात पूछना चाहता हूं कि झूठ के ऊपर अगर FIR है तो वह FIR का परिचय क्या है? वो FIR कैसे होगा मोदी जी के नाम दर्ज, जो लाखों करोड़ों लोगों को लगातार छलते आए हैं? पुरानी दिल्ली, जामा मस्जिद और चांदनी चौक की गलियां, जहां पे शीशगंज का गुरुद्वारा भी है, जैन मंदिर भी है,
और जामा मस्जिद, ये गली ये सवाल पूछता है आखिर कब तक ध्रुवीकरण की राजनीति और प्रेस की आजादी। हाथरस का कांड आपसे छुपा हुआ नहीं है, आप देख सकते हैं किस तरीके से डंडे बरसाए जाते हैं, और अगर इस सिर पे टोपी डल जाए तो शायद लाठियों की कमी ना होगी, लेकिन हम टोपी भी लगाएंगे, हम टोपी भी लगाएंगे और हम आपको दिखाएंगे इस चुनाव के बाद। और हर जगह से आप रेबेल आपके बीच खड़ा हो रहा है भाई और बहनों, इसी तरह निरंतर। मैं 16 फरवरी को अमेरिका में होऊंगा, वहां मेरा अधिवेशन है, और यूएस कांग्रेस में मैं ये सवाल उठाऊंगा। मैं जा रहा हूं अमेरिका, इन्विटेशन है मेरे पास फॉर्मली, और वहां जाके हमारी देश की जो नीति है उस नीति को मैं बताऊंगा, नीति को बताऊंगा कि लोगों के बीच क्या होता है क्या नहीं होता है। भाई और बहनों, इस वीडियो को लोगों, मेरे पीछे के लोग आप देखें, जो जन समूह, आप लोग यहां पीछे आ सकते हैं, प्लीज पीछे आ जाइए। लोगों को पता चलना चाहिए यहां कौमी एकता होती क्या है, कैसे एक ब्राह्मण मुसलमान गली में खड़ा होता है और कैसे एक ब्राह्मण को सपोर्ट करने वाले इस्लामिक कौम के लोग खड़े होते हैं। क्योंकि हम बागी, हमारा कोई कौम नहीं है, हम भारत की बात करेंगे, हिंदुस्तान की बात अब नहीं चलेगी। अगर मुसलमान को खतरा है तो एक हिंदू उसके लिए खड़ा है। पहले तू मुझे मार, फिर मेरे भाई पे हाथ उठा। जय हिंद, जय भारत।